H1B वीजा इन दिनों डिबेट का एक नया केंद्र बन गया है। भारत के ज्यादातर टेक प्रोफेशनल्स H1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करते हैं। ज्यादातर टेक प्रोफेशनल्स का गोल यही होता है कि वो H1B वीजा लेकर यूएस चले जाएं और एक बेहतर करियर बनाएं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या H1B वीजा वालों के मजे ही मजे हैं? इसका आंसर है नहीं। एक H1B वीजा होल्डर ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर अपना H1B वीजा पर काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की हैं, जिसे जानने और समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि H1B वीजा होल्डर्स के लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक इन। रौनक सुतारिया, जो रिस्पायरर लिविंग साइंसेस के फाउंडर हैं और खुद 6 साल से H1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं, उनका कहना है कि वीजा प्रोग्राम एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यानी कि इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। लेकिन ज्यादा फायदा एम्प्लॉयर्स को होता है, यानी कि जो कंपनियां हैं उनको होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए H1B वीजा हासिल करना और उस पर काम करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जो इंजीनियर्स अभी यंग हैं और उनका माइंड काफी ज्यादा क्रिएटिव है। रौनक ने कुछ इंपॉर्टेंट पिटफॉल्स भी हाईलाइट किए हैं जो इंजीनियर्स को समझना चाहिए, और अगर वो भी सोच रहे हैं कि H1B वीजा लेकर हम यूएस चले जाएं तो उन्हें इन पिटफॉल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रौनक का यही कहना है कि जो H1B वीजा है वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है, इसीलिए आप एम्प्लॉयर या फिर जो जॉब प्रोफाइल है उसे नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करके अमेरिका भेज रही है तो आपको उसी जॉब रोल में काम करना पड़ेगा और उसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक है, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आपको नए एम्प्लॉयर के साथ काम करना है तो आपको दोबारा वीजा अप्लाई करना पड़ता है। इस वीजा के थ्रू आप 6 साल तक सिर्फ एक ही जॉब प्रोफाइल में काम करते हैं, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटिंग हो सकता है, यानी कि जो आपका करियर का एक ग्रोथ है वो यहाँ पर थोड़ी सी रुक सकती है। इसके अलावा रौनक ये भी कहते हैं कि जो H1B वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो $9,500 तक आपको खर्च करना पड़ सकता है। ये फीस इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार क्वालिफाइड इंजीनियर्स को अपनी प्रेफर्ड रोल्स नहीं मिल पाती है, क्योंकि इतना बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, तो H1B वीज़ा आपके लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं है। इस वीज़ा पर आप अपना स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकते हैं और ना ही आप कंट्रोलिंग स्टेक रख सकते हैं। अगर आप जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं कि भाई हमारा करियर सेट हो जाए, तो ये वीज़ा आपके इस ड्रीम में आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। इसके अलावा रौनक इस पॉइंट को भी हाईलाइट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जॉब से टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उसे फायर कर दिया जाता है, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन होता है। 60 दिन के अंदर अंदर अपना वीज़ा स्टेटस मैनेज करना पड़ता है और अमेरिका छोड़ना पड़ता है। यूएस में ले ऑफ्स किसी भी दिन हो सकते हैं और आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे नोटिस मिल सकता है। यह सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यंग हैं और जो नए नए H1B वीज़ा लेकर अमेरिका गए हैं। लेकिन इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बीच रौनक ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया है। उन्होंने लिखा है कि फ्रेश इंजीनियर्स के लिए H1B वीज़ा एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, जहां वो यूएस के मेरिटोक्रेटिक कल्चर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यानी कि अमेरिका में क्या होता है कि अगर आपके पास मेरिट है, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, तभी आप जाकर काम कर सकते हैं। तो आपको अगर इस तरह के चैलेंज का सामना करना है, आपको पसंद है मेरिट के बेसिस पर काम करना, अपने स्किल्स के जरिए खुद को प्रूव करना, तो H1B वीज़ा नए इंजीनियर्स के लिए एक बून हो सकता है। अगर आप H1B वीज़ा लेकर जाते हैं तो अमेरिका में आपको फेमस जो CEOs हैं, जैसे कि इलॉन मस्क हैं, सत्या नडेला हैं या फिर जो सुंदर पिचाई है, उनके साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। और ख़ास बात यह है कि इन सभी लोगों ने अपने करियर की शुरुआत H1B वीज़ा पर ही की थी। हर साल 85,000 H1B वीज़ा इशू किए जाते हैं और उनमें से 72% वीज़ा इंडियंस को दिए जाते हैं। रौनक लिखते हैं कि ये वीज़ा यानी कि जो H1B वीज़ा है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें इंडियन लेबर का मेजर कंट्रीब्यूशन है। अगर आप H1B वीज़ा पर हैं और आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा वक्त हो सकता है
अपने स्टार्टअप को इंडिया में स्केल करने का, जहां पर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। तो देखिए, कंक्लूजन यही यहाँ पर निकला है रौनक की बातों का कि H1B वीजा के जितने फायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हैं। अब देखिए, अगर आप नए हैं, यंग हैं और आप एक बेहतर करियर चाहते हैं तो शायद H1B वीज़ा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी अपनी ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई मेरा जॉब रोल चेंज होता रहे, तो शायद H1B वीज़ा आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, ये आपके जॉब रोल को और आपकी ग्रोथ को थोड़ा लिमिटेड कर देता है। तो जो भी चीज़ें हैं H1B वीज़ा के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।